सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है। अशोक स्तंभ के नीचे आपने लिखा देखा होगा बहुत सारी जगह पे, और कोर्ट्स में भी लिखा देखा होगा आपने। पर एक आम इंसान होने के नाते मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने हमेशा सत्य को जीतते हुए देखा है? क्या यह बात सही है कि सत्य की ही जीत होती है? क्या मुझे उत्तर देना पड़ेगा इस बात का? दोस्तों, कोई भी लड़ाई, चाहे वो कोर्ट में हो चाहे बाहर हो, वो जीती जाती है ताकत से, शक्ति से। ताकत सिर्फ पैसे की नहीं होती, ताकत सिर्फ अच्छे कॉन्टेक्ट्स की नहीं होती कि बहुत रसूखदार व्यक्ति है तो यही एक ताकत है, पैसे की ताकत है। कहीं ना कहीं एक मानसिक ताकत, एक इमोशनल ताकत भी होती है जो बहुत सारी ताकतों पे भारी पड़ती है। मैंने अनेकों ऐसे उदाहरण देखे हैं जहाँ पे कोई आम इंसान बड़े बड़े किसी बिल्डर से भिड़ गया और बिल्डिंगें गिर गई उसकी, या कोई एक आम इंसान किसी बेटी की माँ पूरे अपराधियों से जूझ गई कोर्ट में और उनको फांसी हो गई, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मानसिक ताकत थी। ऐसा नहीं है कि वो अपराधी, वो गुनहगार शक्तिशाली नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, सब कुछ था, पर उनकी जो मानसिक शक्ति थी वो उन सब शक्तियों से भारी थी। और वो मानसिक शक्ति को मैं नाम देता हूँ संघर्ष का। संघर्ष में जयते, ये मेरा ध्येय वाक्य है। संघर्ष की ही जीत होती है। जो आदमी स्ट्रगल करेगा उसकी जीत अंत में होगी, अंततः वही विजयी होगा। सच, सत्य विजयी होगा या नहीं होगा ये मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। क्योंकि अगर एक कोर्ट एक फैसला दे रही है और हाई कोर्ट उस फैसले को पलट दे रही है, तो इसका मतलब है ट्रायल कोर्ट में सत्य की हार हुई थी ना, तभी तो हाई कोर्ट ने वो फैसला पलटा। अंततः जीत हुई हाई कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा तो अंततः सत्य की जीत हुई, ये करेक्ट है। पर उस अंत तक जाने के लिए मानसिक शक्ति चाहिए, अपार्ट फ्रॉम मनी एंड अदर थिंग्स। एक बॉक्सिंग के मैच में अगर दोनों बॉक्सर लगभग बराबर के हों या फाइट अच्छी चल रही हो, तो पहले 20, 30, 40 घूंसे तो दोनों ही एक दूसरे को मार लेते हैं, तब तक दोनों में एनर्जी होती है। लेकिन जब थकावट होने लगती है लड़ते लड़ते, तब अपना स्टेमिना कौन ज़्यादा बेहतर रखते हुए, पॉजिटिव रहते हुए, फिर भी आखिरी के 5 घूंसे मार लेता है दूसरे को, वो आखिरी के 5 घूंसे डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। उसका स्टेमिना डिसाइड करता है, उसकी विल पावर डिसाइड करती है कि नहीं, मुझे अभी मैदान में तौलिया गिरने नहीं देना है, मुझे हारना नहीं है, मैं अभी 5 घूंसे और मारूंगा, उसके बाद शायद मैं गिरूंगा, और 5वें घूंसे के बाद भी वो 6ठा और 7वां भी मारने की सोचेगा। कोर्ट एक युद्ध भूमि की तरह है आपके लिए। वहाँ लिटिगेशन चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, A वर्सेस B का मुकाबला चल रहा है। उसके लिए आपको अपना सब कुछ उसमें झोंकना पड़ेगा वो जीतने के लिए। महाभारत में पूरा गीता ज्ञान जब अर्जुन को मिल गया, क्योंकि उससे पहले वो निराश हो रहा था, शोकाकुल था, डर उसके मन में आ रहा था, तो पूरा गीता ज्ञान मिलने के बाद ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने 2 प्रतिज्ञाएं ली। अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वे न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन की 2 प्रतिज्ञाएं, पहली न दैन्यम की दीनता नहीं दिखाऊंगा, यानी कि अगर यह निश्चित भी है कि मेरी मृत्यु युद्ध भूमि में हो जाएगी, न दैन्यम, न दीनता दिखाऊंगा, न पलायनम, न युद्ध भूमि से भागूंगा भले ही मैं मारा जाऊं। तो ये जो उद्घोष है अर्जुन वाला, ये उद्घोष अगर आप कर सकते हो, आप में इतनी मानसिक शक्ति है कि कुछ भी हो जाए, ना दीनता दिखाऊंगा ना भागूंगा, और मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, तो आपके जीतने के चांस, प्लस सच्चाई भी आपके साथ है, प्लस मनी पावर भी एटलीस्ट उतनी आपके साथ है कि आपको वहां तक ले जाए, तब आप जीतेंगे। अगर आप ट्रायल कोर्ट में जीत भी गए और आप सच भी हैं और आपके पास मनी पावर नहीं है और विल पावर नहीं है और लड़ने की मानसिक कैपेबिलिटी भी नहीं है, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कहाँ लड़ोगे? फिर आप नहीं लड़ोगे, आप छोड़ दोगे बीच में ही। फिर आप बोलोगे मुझे कोई न्याय व्याय नहीं चाहिए। फिर आप
उस ग्रुप का हिस्सा हो जाओगे जब कोर्ट में जो पूरी व्यवस्था को गाली देते हैं कि वो वकीलों को भी गाली देंगे, वो जजों को भी गाली देंगे, वो अदालत को भी गाली देंगे, वो सबको गाली देंगे। व्यवस्थाएं आपके कहने से और मेरे कहने से नहीं बदलती। हम तो इतनी बड़ी मशीनरी का एक पुर्जा है, हम वो कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप किसी पे मुकदमा करने की सोच रहे हो तो पहले एक आकलन कर लेना अपने दिल का, अपने दिमाग का, अपनी भावनाओं का, अपने परिवार से बात कर लेना, समझ लेना कि किस चीज़ के लिए कोर्ट में जा रहे हो और जिस चीज़ के लिए कोर्ट में जा रहे हो क्या वो चीज़ आपकी मानसिक शांति से बड़ी है। अगर वो चीज़ वाकई आपकी मानसिक शांति से बड़ी है, क्योंकि कई बार ऐसे भावनात्मक मुद्दे होते हैं कि आदमी कहता है कि जान चली जाए पर आन नहीं जाने दूंगा, इस मुद्दे पे मेरी चाहे जान चली जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। कई बार ऐसे भावनात्मक मुद्दे होते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप जिस मुद्दे के लिए कोर्ट में जा रहे हैं वो मुद्दा इतना बड़ा है आपके लिए कि आप अपनी मानसिक शांति और रातों की नींद और पैसा सब कुछ खराब करने को तैयार हो। अगर लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं और चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी अर्जुन की तरह उद्घोष कर रहा हूँ कि न दैन्यम न पलायनम, न डरूंगा न भागूंगा और अंत तक लड़ूंगा, और सच्चाई भी अगर आपके साथ है तो फिर आप व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, फिर आप डिमोटिवेट नहीं होगे, क्योंकि आपका ध्येय बड़ा हो गया, आपका लक्ष्य बड़ा हो गया, और फिर अंततः आप जीतोगे ही जीतोगे। फिर सत्यमेव एवं संघर्षमेव जयते हो जाएगा। सत्य की और संघर्ष की जीत होती है। कई बार मैंने उल्टा भी देखा है कि झूठ ज़्यादा संघर्ष कर लेता है और सत्य संघर्ष नहीं करना चाहता। अगर सत्य संघर्ष नहीं करना चाहता तो अपने आप में सिर्फ सत्य हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, होगा किसी ज़माने में, क्योंकि महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग अपनी आत्मकथा लिखी है। पर मैं किसी थ्योरेटिकल बात पे नहीं जा सकता। मैं 2022 में आज की व्यवस्था पे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे। संघर्ष करोगे तो ही आप कोर्ट में जीतोगे। संघर्ष करने की शक्ति जेब में, दिल में, दिमाग में लेके चलना तो आप जीत जाओगे।